अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट टर्न पे डिस्कशन हो गया था कि अगर सारे ही वारिसीन प्राइमरी एयर्स हों, ज़बिल फ़रूज़ हों, तो तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। एक में न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर वन होगा। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन वन हो जाए, जिसको ऑल कहा जाता है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन वन हो जाए, जिसको कि रद्द कहा जाता है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ना, आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें ये कहा गया कि मरने वाले ने अपने पीछे दो रियल सिस्टर्स को छोड़ा है। रियल सिस्टर अगर अकेली हैं तो जेड एफ हैं, दो मैटरनल सिस्टर भी जेड एफ हैं, और दो मैटरनल ब्रदर भी जेड एफ हैं। मैटरनल ब्रदर भी जेड एफ हैं। तो दो रियल सिस्टर का जो शेयर है वो कितना होगा? 2/3। और जो दो मैटरनल सिस्टर हैं और एक मैटरनल ब्रदर है, इनके शेयर कितने होंगे, कोई बताएगा? माँ शरीक बहनों का और भाई का शेयर कितना होगा? एनीबडी? किसी को याद नहीं? सर वन थर्ड में शेयर करेंगे। जी, इसमें वन ये थर्ड। बताया गया था कि अगर एक मैटरनल ब्रदर है तो उसका शेयर 1/3, 1/6 है। अगर एक मैटरनल सिस्टर है तो उसका शेयर 1/6 है। अगर मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर एक साथ हो जाएं तो 1/3 में उनको 1:1 मिलेगा। जबकि रियल सिस्टर रियल ब्रदर में, पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर में, और बेटा और बेटी में, और पोता और पोती में 2:1 का रेशियो होता है। लेकिन मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर में जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोलिए। तीन मेंबर्स हो गए, टू मैटरनल सिस्टर्स और एक मैटरनल ब्रदर। तो इन तीनों लोगों को 1/3, 1/3 में ईच का जो हो जाएगा वो 1/3। तीन लोग हैं तो 1/3 कर देंगे, तो हर एक का कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ईच रियल सिस्टर है वो 2/3, और उसको बाई टू कर देंगे तो हर एक का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे ही जो एयर्स हैं वो प्राइमरी एयर्स हैं। तो यहाँ पर रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल ब्रदर, ये जो रियल सिस्टर है इसका 1/3 है। 1/3 है मैटरनल सिस्टर का 1/9, इसका भी 1/9, इसका भी 1/9। एलशियम जो है 9 आ जाएगा। थ्री थ्री ज़ा 9, और ये 1 + 1 + 1, ये 9/9 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ जो निकल कर आया वो कितना आया? ये वैल्यू 1 आ गई है, यूनिटी आ गई। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं उसमें कहा गया कि मरने वाले ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा है, हमेशा ही जेड एफ है, और टू रियल सिस्टर, ये भी जेड एफ है। तो हस्बैंड का जो शेयर है वो 1/2 होगा,
सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अकॉर्डिंग, और टू रियल सिस्टर्स 2/3। का 2/3 होगा सूरह निसा की आयत नंबर 176 के अकॉर्डिंग, जो कि लास्ट आयत करीमा है सूरह निसा की। तो इन दैट केस अगर हम हस्बैंड को लेते हैं और प्लस रियल सिस्टर को लेते हैं और रियल सिस्टर को लेते हैं, तो हस्बैंड तो 1/2 है और ईच रियल सिस्टर का 1/3 हो जाएगा। और ये एल्शियम 6 आ जाएगा। टू थ्री ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा ये हो जाएगा 7/6, यानी ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी इट्स ए केस ऑफ ऑल का केस हो गया। जब ऑल का केस हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि इस वैल्यू को यहाँ से कैंसिल कर देंगे एंड 7 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जो न्यू शेयर हो जाएगा हस्बैंड का वो 3/7 हो जाएगा, और ईच रियल सिस्टर का जो शेयर हो जाएगा वो 2/7 हो जाएगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्बैंड यहाँ पर ZF है, डॉटर ZF है, ग्रैंड डॉटर भी ZF है। हस्बैंड का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/4 होगा। डॉटर का जो शेयर है वो 1/2 है, और डॉटर की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना होगा, कोई बताएगा? 1/6। 1/6 ड्यू टू डॉटर की वजह से। तो यहाँ पर सारे ही ZF हैं, तो 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि हस्बैंड डॉटर एंड GD। हस्बैंड 1/4 है एंड डॉटर इज़ 1/2 एंड GD इज़ 1/6। एल्शियम जो आ जाएगा 12 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 4, तो ये 12 हो गया, और 2 6 ज़ा 2 × 12, और 6 दूनी 12, कितना हो गया 8, और 3 11, यानी लेस देन 1 हो गया। इट्स ए केस ऑफ क्या हो गया, रद्द का हो गया, यानी ये केस किसका हो गया, रिटर्न का हो गया। तो जब ये केस रिटर्न का हो गया तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हमने बताया था कि इन दैट केस हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम किसको दे देंगे, हस्बैंड को या वाइफ को दे देंगे, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को क्या नहीं होता जी, हस्बैंड और वाइफ को क्या नहीं जाता है, रद्द नहीं होता है। दोबारा शेयर नहीं जाता है। तो इन दैट केस इट्स ए केस ऑफ आपके पास क्या रद्द है, यानी रिटर्न है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने उसको यहाँ पे कैलकुलेशन जो प्रोसेस है फॉर रिटर्न के लिए क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम शेयर दे देंगे हस्बैंड को। हस्बैंड को दे दिया गया 1/4। तो जो रेसिड्यू बचता है दैट इज़ 1 - 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4, 3/4 बचता है, राइट। नाउ अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है उसमें हम निकालेंगे रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रांड डॉटर। तो डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, डॉटर का 1/2 है, ग्रांड डॉटर 1/6 है, एल्शियम 6 आ जाएगा, ये 3 और ये 1 हो जाएगा। 6 × 1 = 6 और 2 3 ये हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो है वो बनता है कितना, ये बनता है 3:1, ये इनका रेशियो बनता है। और इनका जो एडिशन ऑफ रेशियो बनता है, ये जो बुक थी रूल्स ऑफ रिटर्न उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, D+GD, यानी 3 + 1 = 4। तो यहाँ पर जो हम शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे, शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे, दैट इज 3/4 बची हुई वैल्यू, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, ये 4 है, दिस वन। और जो रेशियो ऑफ डॉटर है वो कितना है,
3 है, दैट इज 3 हो गया। तो ये शेयर ऑफ आपके पास डॉटर हो गया और ये एडिशन ऑफ रेशियो हो गया। तो यहाँ पर कुछ डिवाइड तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 बाई कितना हो जाएगा, 16। ये स्टेप नंबर 5 समझ में आ गया सबको? कोई किसी को इशू तो नहीं है? एनीबडी जो अंडरस्टैंड ना हुआ हो? स्टेप नंबर 5 सबको समझ आ गया है भाई? किसी की आवाज़ नहीं आ रही? जी सर, आ गया। ठीक। स्टेप नंबर जो 6 है वो शेयर ऑफ ग्रैंड डॉटर। बचा हुआ माल 3/4 है, यानी रेसिड्यू। टोटल डिवीज़न उसके 4 करने हैं, यानी एडिशन ऑफ रेशियो। और ग्रैंड डॉटर को कितना शेयर जाएगा? वन। 3 बाय कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम फाइनल स्टेप में जो निकालेंगे यहाँ पे, हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर। हस्बैंड को तो 1/4 ही जाएगा, डॉटर को कितना जा रहा है, 9/16। एंड ये 3/16, यानी ये 16 हो जाएगा, 4 4 ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 16/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक नया पैटर्न उन लोगों ने देखा जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी होगी। बाकी जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पता ही चला कि हस्बैंड का तो 1/4 है, यानी उसको तो 25% ही जा रहा है। और जो डॉटर है वो 9/16 है, दैट इज़ 56.25% है। और जो ग्रैंड डॉटर है वो 3/16 है, यानी GD ग्रैंड डॉटर 3/16 दैट इज़ 18.75% है। अगर ऐसा होता कि हस्बैंड की जगह पर वाइफ होती तो भी पैटर्न ऐसे ही निकलता, वहाँ पर इसकी जगह पर वाइफ को पहले दे देते। तो आई थिंक अगला क्वेश्चन वही होगा जो आपके होमवर्क के लिए होगा। तो ये तो हो गया 63 और 64 आपका होमवर्क है। ये पहला होमवर्क आज का। और ये मदर, चलो इसको करते हैं। मदर ZF, 2 रियल सिस्टर ZF, एंड 2, ये खुद ट्राई करें, ये खुद ट्राई करने की कोशिश, बट मैं करा देता हूँ, शायद इसमें कुछ नया रूल हो। ZF, माँ का शेयर कितना होगा, 1/3 होगा या 1/6 होगा? औलाद नहीं है। 1/3। जी, वन यानी 1/6। 1/6, क्योंकि जब कभी भी औलाद ना हो लेकिन दो या दो से ज़्यादा ब्रदर और सिस्टर किसी भी तरह के एग्जिस्ट करते हो तो 1/6 हो जाता है। 2 रियल सिस्टर 2/3 है, और 2 मैटरनल सिस्टर 1 बाय कितना हो गया, 1/6। 1/3। 2 मैटरनल सिस्टर, 2 मैटरनल सिस्टर, दो या दो से ज़्यादा भाई हों, माँ शरीक या बहनें हों या मिक्स हों तो 1/3 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मदर का और रियल सिस्टर एंड मैटरनल सिस्टर, जो मदर है उसका तो 1/6 है। दो रियल सिस्टर का 2/3 है, इसलिए हर एक रियल सिस्टर का 1/3 हो जाएगा। मैटरनल सिस्टर का 1/3 है, इसलिए ईच का कितना हो जाएगा, 1/6। 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, एल्शियम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये 7/6, यानी ग्रेटर देन 1। इट्स ए केस ऑफ ऑल 8 का केस हो गया। इन दैट केस आप इसको हटाएंगे एंड यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसका मतलब मदर का नया शेयर 1/7 है। और ईच जो RS है रियल सिस्टर उसका 2/7 है, एंड ईच मैटरनल सिस्टर का 1/7 है। ये नए शेयर्स आ जाएंगे।
और जब कभी भी ऑल होता है तो परसेंटेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी जो शेयर हैं वो हर एक के थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क नंबर 2 है आज का। होमवर्क 3। वाइफ जेड एफ, पैटर्नल सिस्टर जेड एफ, मदर जेड एफ एंड मैटरनल सिस्टर जेड एफ। वाइफ का जो शेयर है कितना लिखें यहाँ पे, 1/3 लिखें, 1/8 लिखें, 1/4 लिखें, क्या लिखें? 1/4। 1/4 क्यों, रीज़न? क्योंकि किड्स नहीं है। किड्स नहीं है, ड्यू टू नो किड्स, किड्स नहीं है। 2 पैटर्नल सिस्टर का शेयर कितना होता है? 2/3। 2/3। माँ का शेयर कितना लिखा जाए? 1/3। 1/6। 1/6, क्योंकि यहाँ तो 3 सिस्टर मौजूद हैं और एक मैटरनल सिस्टर है, कितना शेयर होगा? 1/6। 1/6। तो क्या इसको शेयर जाएगा या नहीं जाएगा, पैटर्नल सिस्टर मौजूद है? जाएगा। जाएगा। तो यहाँ पर वाइफ प्लस पी एस प्लस पी एस प्लस एम एस। वाइफ का 1/4, पैटर्नल सिस्टर ईच का हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड मदर इज 1/6, मैटरनल सिस्टर इज 1/6, एलशियम हो जाएगा 12। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। ये 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 3 कितना हो गया? 15/12 ग्रेटर देन 1, इट्स ए केस ऑफ ऑल। तो यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा, 15 यहाँ पर आ जाएगा। तो न्यू जो शेयर हो गए, वाइफ का हो गया 3/15, 3/15 एंड ईच जो पैटर्नल सिस्टर है उसका हो गया 4/15 एंड मदर का हो गया 2/15 एंड मैटरनल सिस्टर का 2/15। ये नए शेयर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 69 आपका होमवर्क है और ये होमवर्क नंबर 4 है। होमवर्क नंबर 4 है। होमवर्क नंबर 5। 71, मदर जेड एफ, 2 डॉटर भी जेड एफ। तो ये 2/3 और ये 1/, 1/6। मदर प्लस डॉटर 1/6, 1/3 ईच डॉटर का। एल्शियम कितना हो जाएगा? 6, ये 1 हो गया। 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, ये कितना हो गया? 5/6। तो जो 5/6 हुआ ये लेस देन क्या हो गया? 1 हो गया। इट्स ए केस ऑफ रद्द हो गया, आनी रिटर्न का केस हो गया। इन दैट केस चूंकि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है ही नहीं, तो इससे सिंपलेस्ट कोई सवाल हो ही नहीं सकता। इसको हटा दीजिए, 5 को यहाँ पर ले आइए और मदर का न्यू शेयर हो गया 1/5 और ईच डी का शेयर हो गया 2/5। किसी को कन्फ्यूज़न कोई? सब मिक्स सवाल चल रहे हैं जो भी हमने पढ़े, ठीक।
तो पर्स जो रिटर्न है उसमें क्या होगा, परसेंटेज क्या हो जाती डिक्रीज, है, इंक्रीज हो जाती इंक्रीज। है। आगे अगर हम माँ का देखते हैं तो माँ का 1/6 कितना है, 16.67% है। लेकिन 1/5 कितना हो गया, 20% हो गया। बढ़ जा रहा है। तो देखेंगे कितना बढ़ता है कितना नहीं, वो आगे करेंगे जब कोर्स ख़त्म होने को होगा। तो 71 हो गया क्वेश्चन। होमवर्क 5 हो गया। होमवर्क 6 आपने करना है। ये कराते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर, हस्बैंड है ZF, पैटर्नल ग्रांड मदर ZF, मैटरनल सिस्टर ZF, मैटरनल ग्रांड मदर ZF। हस्बैंड का तो 1/4 चला गया चूंकि औलाद नहीं है। मैटरनल सिस्टर कितना हो जाएगा, 1/6 अकेली है। इन दोनों हस्बैंड को का आगे। हाफ होगा ना सर? जी कितना होगा हस्बैंड का? हाफ, हाफ। 1/2। वेरी गुड। हस्बैंड का हाफ होगा। और इसका कितना होगा, दोनों का 1/6। इसलिए ईच का कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस PGM प्लस MGM प्लस MS 1/4 and 1/12, 1/12, 1/6, 12 हो जाएगा। ये 3, ये 1, ये 1 और ये 2। 2 और 2 4 हो गया, और 3 कितना हो गया, 7/12। 7 ही आएगा, कुछ और आएगा? 4 3 7, 4 3, ठीक है। कितना हो गया, <<1 हो गया। तो क्या बन गया, रद्द बन गया। तो क्या करना होगा, हस्बैंड को और पहले वन से बाई टू हाफ दे दे देंगे। दे, 1/2 दे दिया। तो जो आर है रेसिड्यू, 1 - 1/2, यानी दैट इज 1/2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में अब यहाँ पर आपने रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ किसका, PGM, MGM एंड MS। तो PGM 1/12, MGM 1/12 एंड MS कितना, 1/6। एल्शियम कितना आ जाएगा, 12। ये 1, ये 1 और 6 टू ज़ा। तो इनका जो रेशियो निकल आया वो कितना निकला, 1:1:2। ठीक है जी, यही रेशियो निकला। और इनका जो एडिशन ऑफ रेशियो हो गया, एडिशन ऑफ जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1+1+2 = 4। तो यहाँ पर जो शेयर ऑफ MGM निकालेंगे, शेयर ऑफ MGM निकालेंगे, वो वैल्यू बची कितनी है, 1/2। टोटल डिवीज़न कितने होने हैं, 4। MGM को कितना जाना है, 1। कितना हो जाएगा, 1/8। 8। और शेयर ऑफ PGM भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो शेयर ऑफ जो मैटरनल सिस्टर है दैट इज़ 1/2 और 4। और वहाँ पे कितने उसके हैं, 2 हैं। 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हस्बैंड है उसको तो यही मिलेगा, यानी 50%। लेकिन MGM को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 12.5%। PGM को भी 12.5%, और इसको कितना मिलेगा, 25%। तो 50% ये हो गया, 25% ये हो गया, 75 हो गया, और 12 और ये कितना हो गया, ये भी 25 हो गया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 70। ये आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क कितने हो गए, 6 होमवर्क हो गए, और ये होमवर्क हो गया 7। ये आपने घर से करना है। और हम्म
ये हम करा देते हैं वाइफ, डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। वाइफ का 1/8 औलाद मौजूद है, डॉटर 1/2, ग्रैंड डॉटर 1/6। वाइफ प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर 1/8 प्लस 1/2 1/6, एल्शियम विल बी 24। 24 ही आएगा, कुछ और आएगा? 24 ही आएगा। 8 3 ज़ा, ये 12, और 6 4 ज़ा 16, 19/24 लेस देन 1, यानी इट्स ए केस ऑफ रद्द और रिटर्न। तो इट मीन्स सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हम किसको दे देंगे? वाइफ वाइफ 1/8। इट मीन्स दूसरे नंबर पर रेसिड्यू बचेगा 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8। तीसरे नंबर पर हम निकालेंगे रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर, दैट इज डी प्लस जी डी। और ये हो जाएगा कितना, इधर ले लेते हैं, ये डी प्लस जी डी, ये हो जाएगा 1/2 1/6, एल्शियम 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे जो रेशियो निकला दैट इज 3:1 निकला। और जो एडिशन ऑफ रेशियो होगा, एडिशन ऑफ जो रेशियो होगा वो डी प्लस जी डी, यानी 3 + 1 = 4। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि शेयर ऑफ डॉटर कितना होगा। तो शेयर ऑफ डॉटर होगा, जो वैल्यू बची है 7/8। कितने डिवीज़न होने हैं? 4। कितने डिवीज़न डॉटर को जाने हैं? 3। 3/4 21/32। और नेक्स्ट क्या होगा? शेयर ऑफ जीडी, जो बचा हुआ वैल्यू है 7/8 है। कितने डिवीज़न होने? 4। और ग्रैंड डॉटर को 1 जाएगा, यानी 7/32। तो सबको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वाइफ प्लस डी प्लस जी डी, वाइफ का 1/8 है, इसको 21/32, 7/32, ये 32 एल्शियम आ जाएगा। 8 4 सा 32, ये 21, और ये 7 21 और 7 28 और 4 32 हो गया, 32/32 हो गया। परसेंटेज अगर देखते हैं तो परसेंटेज में 21/32, यानी वाइफ का तो जो परसेंटेज है वो 1/8 ही है, 12.5% है। और बाकी जो बचा 7/8, उसमें से 21/32, इट मीन्स 65.62% इसका चला जाएगा। ग्रैंड डॉटर की बात करें 7/32 है, तो 7/32 ये 21.87% हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने वाइफ का भी करा दिया रथ के केस में और हस्बैंड का भी करा दिया। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई स्टेप अंडरस्टैंड ना हो रहा हो? सर ये 3:1 रेशियो कैसा है? यहाँ पर जब हमारे पास रूल ये है सबसे पहले कि जब कभी भी सारे ही वारिसिन प्राइमरी ईयर्स हों या ZF हों, ज़ेबिल फ्रूज हों, तो ये टेस्ट हमने करना पड़ेगा, क्या ये न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर 1 है, क्या न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 है, क्या ये लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो उसको क्या कहेंगे? रद्द कहेंगे। रद्द के केस में 19/24 हो गया, यानी कुछ बच गया, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो किसको जाए? बचा हुआ जो शेयर है वो किसको जाए? तो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो बचा हुआ माल है वो ना तो हस्बैंड को जाएगा और ना ही वाइफ को जाएगा। इन अवर क्वेश्चन वाइफ इज एग्जिस्ट, तो वाइफ को 1/8 दे दिया जाएगा, बचा हुआ माल 7/8 होगा। अब 7/8 जो तकसीम होगा वो डॉटर और ग्रैंड डॉटर में होगा। तो डॉटर और ग्रैंड डॉटर में जो होगा वो उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो डॉटर और ग्रैंड डॉटर, डॉटर का जो शेयर है 1/2 है और ग्रैंड डॉटर का 1/6 है। तो 1/2
और 1/6 में जो रेशियो है, जो निस्बत है, वो कितने की है, कैसे निकाला? इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये 6 आ गया। 2 3 × 6 और 6 1 × 6, तो यहाँ से ये पता लगा कि 1/2 और 1/6 में जो रेशियो बन रहा है वो 3:1 का बन रहा है, 3:1 का बन रहा है। तो ये 3:1 ये रेशियो आ गया, इन रेशियो का एडिशन कर लिया दोनों का, ये 4 बन गया। अब यहाँ पे बचा हुआ माल हो गया, यहाँ पे जो एडिशन ऑफ रेशियो है वो आ गया, और यहाँ पे शेयर ऑफ आपके पास डॉटर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है जी सर, जज़ाकल्लाह। ना? क्वेश्चन नंबर हमने होमवर्क हो गए 7, और चलो बस इतनी काफ़ी है आज के लिए। ये होमवर्क 8 कर लो, इतना काफ़ी है। होमवर्क 8 कर लीजिए। ठीक है, अब जल्दी क्वेश्चन इसलिए हो जा रहे हैं चूँकि टर्मोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और पिछले हफ्ते हमने इसके पीछे जो भी आपके पास पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमने डिस्कशन कर लिया था। तो 8 क्वेश्चंस शायद काफ़ी हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो